जो जो देश पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे चले, उन्हीं का विकास हुआ है। जो देश धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे चले वो आज बर्बाद हैं। पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसे वापस संविधान के रास्ते पे आना पड़ा, क्योंकि वो समझ गए कि हम हिंदू राष्ट्र के या धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चलकर विकास नहीं कर सकते। श्री जो आपने झूठ बोला उसमें बताता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उसमें वो कहते हैं देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनुजेरा। 4वीं शताब्दी से पहले इसका उल्लेख नहीं मिलता, 8वीं शताब्दी में शुरू होती है। अरे भाई इसके आगे की लाइन दिखाओ गौतम जी, अरे आगे की लाइन दिखाओ ना, पैरा है सर जो आपके सामने रखा है, आगे दिखाओ जब वो मथुरा का वर्णन करता है। अब सुनो, यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो क्या कहते हैं, शान इसलिए मैं कह रहा था, आप सुन लेते तो आपको जरूरत नहीं पड़ती दिखाने की। वो कहते हैं, और मुझे कोई रिसर्च वाले की जरूरत नहीं है कि वो लाके दिखाएगा। जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। आज का डिबेट शो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट शो में सपा के नेता अनुराग भाटी हैं, जो कि अपने हमेशा विवादित बयान के चलते फेमस रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, जिनको गूगल का भी नाम दिया जाता है। देखिए क्या हुआ जब दो विरोधियों के बीच में भगवान सोमनाथ को लेकर के डिबेट होता है, कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे की बातों का जवाब देते हैं। और सुधांशु त्रिवेदी जी का वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को लास्ट तक देख करके अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिल सके। गाड़ी स्टार्ट कर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आप भी मना रहे हैं? बोलो प्लीज प्लीज, या इतने का हाँ या ना में जवाब देना। अगर हाँ या ना में दे देंगे तो मैं आगे बढ़ आगे और बढ़िए बढ़ो आप आगे। तो आप मना रहे हैं क्या? हाँ या ना तो बता दीजिए। आपके पास टाइम नहीं है हमें देने के लिए, तो आप आगे बढ़ो। आप हाँ या ना बोल रहे थे, वो मनी बेन की किताब को गलत बता रहे थे सर, उसमें मेरे को कहना पड़ा, और उसमें वो कुतर्क भी कर रहे थे कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लेके आ रहा हूं, इसलिए मुझको बोलना। पहले आप ये तय करें कि आपके शो का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ये है कि आपसे एक सवाल, फिर इनसे एक सवाल, फिर आपसे एक सवाल, और अब आप ये बता दीजिए आप स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? इनकी समझ में तो आएगी नहीं, पक चुके। देखिए पहली बात, तेरे को डर नहीं लगता? जब सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगर नेहरू चाहते तो पुनरुद्धार नहीं होता। यह आरोप लगाना गलत है कि नेहरू सोमनाथ के विरोध में थे। नंबर एक बात। दूसरी बात आपको यह समझनी चाहिए कि सुधांशु जी ने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कि हम देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। उतरेंगे तो आप विकास के पथ पर नहीं जा सकते। दुनिया का इतिहास गवाह है, दुनिया का अध्ययन कीजिए। जो जो देश पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे चले, उन्हीं का विकास हुआ है। जो देश धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे चले वो आज बर्बाद हैं। सही बात। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसे वापस संविधान के रास्ते पे आना पड़ा, क्योंकि वो समझ गए कि हम हिंदू राष्ट्र के या धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे चलकर विकास नहीं कर सकते। दो बात। तीसरी बात, जब नेहरू देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की जेल में पड़े थे, तब इनके जो वो थे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार चला रहे थे। गलत है। क्या बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री नहीं? फजलुल हक की प्रजाकर्षक पार्टी, फजलुल हक ने 1946 में ज्वाइन किया मुस्लिम लीग। मुझे बोलना है, प्लीज मुझे बोलना। बोलिए। इसलिए क्योंकि उस समय आरएसएस, उस समय हिंदू महासभा, जनसंघ तो बाद में बना देश की आजादी के बाद, ये अंग्रेजों के साथ थे, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, तो इन्हें कोई हक ही नहीं था देश की नीतियां तय करने का। जिन लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी आजादी की, जिन्होंने जेलें काटी, कुर्बानियां दी, उन्होंने ये नीति तय की, उन्होंने संविधान तय किया कि भारत पंथ निरपेक्षता के रास्ते पर चलेगा, यहां जाति धर्म के नाम पर कोई भेद नहीं होगा, यहां कानून सबसे ऊपर होगा, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। ये नीतियां उन्होंने तय की। अगर हम आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया, एक भी रुपया क्यों नहीं लगाया? एक पैसा लेना नहीं देना, तिखा तो लौड़ा तो सोझा। जिस समय सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनवी, अभी आप सर ने बताया, उन्होंने, सुधांशु जी ने कहा, ये इन आतताइयों का विरोध नहीं करते हम। ये महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग और वो क्या नाम था, चंगेज खां, ये महान आतताई थे, लुटेरे थे, मानव विरोधी थे, हत्यारे थे। इनकी हम घोर निंदा करते हैं। इनका समर्थन कौन करेगा? लेकिन ये चंगेज खां और उसका नाम लेके आज के पहलू खान, और उसको नहीं तो हम मार सकते सड़क पे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना। पहलू खान की और अखलाक की क्या गलती थी? क्या चंगेज खान के साथ आए थे लूट करने? वो
जिस समय महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी 17 बार लूट के ले जा रहे थे सोमनाथ मंदिर और दूसरे मंदिरों को, उस समय भारत की आबादी 10 करोड़ थी और इनके साथ कुछ हजार वो आते थे लुटेरे केवल। वो 1500 आदमी कैसे 10 करोड़ लोगों को लूट के ले जाते थे? क्योंकि इन लोगों ने देश के नागरिकों को एक होने ही नहीं दिया। महमूद गजनवी ऊंट और खच्चरों पे सोना लाद के ले जा रहे थे हमारे मंदिर का, और किसान खेत में हल चला रहा था। हमें क्या मतलब है? क्योंकि इन्होंने उस मंदिर में उन्हें घुसना ही नहीं दिया कभी। उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि मंदिर हमारा है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता थी। ये आज भी देश को वहीं ले जाना चाहते हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को बाहर करके केवल सामंतवादी 5% लोगों की सत्ता कायम करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये बात तो बाबा साहब ने भी कही थी कि अगर धार्मिक पहलू हावी हो गया तो ये देश दोबारा परतंत्रता की तरफ चला जाएगा। तो ये बात जो भाटी जी कह रहे हैं, ये तो खुद बाबा साहब ने कही थी। बाबा साहब अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पेज नंबर 234 पे बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि जो ये बताया जाता है कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस, बंधुता, स्वतंत्रता और समानता का विचार पश्चिम से आया है, ये गलत है। यह मूलतः उपनिषदों से आया है, बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। दूसरा झूठ इन्होंने ये बोला कि 5000 साल पहले से ये होता था। बाबा साहब अंबेडकर की किताब हु वर शूद्रास, पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, वो कहते हैं आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज शूद्रों से कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों हिला डाला ना? तीसरी जो आपने झूठ बोला उसमें बताता हूं। बाबा साहब अंबेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उसमें वो कहते हैं देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनूज एरा। 4वीं शताब्दी से पहले इसका उल्लेख नहीं मिलता, 8वीं शताब्दी में शुरू होती है। अब अगली बात जो इन्होंने झूठ बोली उस पर मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि वो मुट्ठी भर आके लूट के चले गए। भैया क्या गजब झूठ बोलते हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया और सोमनाथ कब लूट पाया? 1026। ये 325 साल का इतिहास कहां है संघर्ष का? पानीपत की लड़ाइयां पढ़ी ना? पहली लड़ाई में कौन जीता? बाबर। दूसरी लड़ाई में अकबर, और तीसरे में इब्राहिम लोदी। सिर्फ हार का इतिहास पढ़ाया गया। 1528 में जाकर अयोध्या तोड़ पाया बाबर। 1192 से 1528, 325 साल का इतिहास कहां है? यह इतिहास पढ़ाया गया हमें झूठ बोलकर। पराजय और ग्लानि का इतिहास पढ़ाया गया। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पेज नंबर 240 पे लिखते हैं महमूद वॉज जस्ट ए वॉरियर। उसका धर्म से कोई मतलब नहीं था। जबकि उसके साथ आया हुआ इतिहासकार उतबी अपनी किताब तारीख यामनी में लिखता है कि जब उसने मंदिर को घेर लिया और शिवलिंग को वो ध्वस्त करने जा रहा था, तो उस समय उसके पुजारियों ने और बाकी लोगों ने आकर कहा कि हम करोड़ लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। उसके एडवाइजर ने कहा मान लेना चाहिए। तो उसका खुद का इतिहासकार उद्भी लिखता है कि महमूद ने कहा मैं ऑफर स्वीकार नहीं किया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एक सेकंड के लिए सर, एक मिनट में पूरी बात पूरी बात कहिएगा। उद्वी की जो आप ये बात कह रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। नहीं, मैं पूरी बात नहीं, आप कह लीजिए सर, लेकिन इसी में जरा इसको जरा देखिए। उद्वी का जिसका आप हवाला दे रहे हैं, कहते हैं कि उसका पीरियड असल में उससे पहले ही पूरा हो गया था। वो सोमनाथ वाली जो घटना हुई 1026 में, वो तब तक का इतिहास समेट ही नहीं पाया। उसने मथुरा का जिक्र किया है, उसने थानेश्वर का जिक्र किया है, उसने कन्नौज का जिक्र किया है, लेकिन ये वाला जरा देखिए, इसको फ्लैश कीजिए। तारीख यामनी डज नॉट कंटेन अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द फेमस 1026 CE रेड ऑन द सोमनाथ टेंपल। दिस इज बिकॉज ये उतबी की हिस्ट्री ये कंक्लूड हो जाती है उससे पहले। कि कहां लिखा है ये सर, ये रिसर्च का सोर्स बताइए। मैं तो उद्वी की किताब कोट कर रहा हूं। उद्वी की किताब में सोमनाथ के टेंपल का जिक्र नहीं है, थानेश्वर का है सर। अरे आगे का ही बता रहा। आप सुनो, उसके आगे भी सुन लीजिए। मैंने कहा था पूरी बात यामिनी में सर सोमनाथ का जिक्र नहीं है। सर आप पूरी बात सुनिए। वो ये कहता है कि मैं बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं कयामत के दिन, बुत फरोश के रूप में नहीं। अब आइए उसके आगे की भी, अभी वो भी अरमान निकाले देता हूं। उसके बाद हुए एक मिनहाजुस सिराज, जिन्होंने किताब लिखी तबाकत नासिरी। वो लिखते हैं, वो वहीं काबुल में रहे, गजनी में, और वो कहते हैं जब सोमनाथ की मूर्तियां लाई गई, आप कहिए ये भी दिखाइए मिनहाजुस सिराज ने लिखा है कि नहीं तबाकत नासिरी में। ये जो इधर उधर सेलेक्ट करके वही मैं बताना चाहता हूं अभी। तो जानते हैं उसमें क्या लिखता है कि मूर्तियों के 4 खंड किए गए। एक मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाया गया, एक महल की दीवारों पे, और 2 हिस्से मक्का और मदीना भेजे गए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखते हैं उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया था। अब आइए, उतबी ने मथुरा तो लिखा, ये तो मानते हैं। मथुरा पे नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा हुआ है? वो ये कहते हैं कि जब वो एंटर करता है तो देखता है मथुरा के सुंदर सुंदर भवनों को देखकर, क्योंकि पूरी बात कीजिएगा सर। एक चीज ये जो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया ठीक नहीं है, बस एक चीज पूरी बात करिएगा। एक सेकंड में आपको उसी का फ्लैश दिखा रहा हूं। महमूद
was far more a warrior than a man of faith, and like many other conquerors, he used and exploited the name of religion for his conquest. मतलब उसने धर्म का गलत इस्तेमाल किया उसकी इस कॉन्क्वेस्ट के लिए, जबकि वो धन पिपासु था। ये बात उसमें कही गई है। क्या इससे भी आप सहमत नहीं है? यार एक मुगल बादशाह नहीं जिसने गाजी की उपाधि ना ली हो, और धन पिपासु था, धर्म से मतलब नहीं था। एब्सर्ड इलॉजिकल हिस्ट्री। सर आज के डेट में भी तैमूर नाम रखे जा रहे हैं बच्चों के। पूरी बात तो होने दीजिए, आप कहां से कहां चले गए सर? मैं कह रहा हूं सुनिए, ये चैप्टर जिसने आपने निकाला, भाई इसके आगे की लाइन दिखाओ गौतम जी। अरे आगे की लाइन दिखाओ ना, पूरा पैरा है सर जो आपके सामने रखा मैंने। आगे दिखाओ जब वो मथुरा का वर्णन करता है। अब सुनो, यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो क्या कहते हैं, शानदार। इसीलिए मैं कह रहा था आप सुन लेते तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती दिखाने की। वो कहते हैं, और मुझे कोई रिसर्च वाले की जरूरत नहीं है कि वो ला के दिखाएगा, और मुझे कोई रिसर्च वाले की जरूरत नहीं है कि वो ला के दिखाएगा। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. You smoke the lay off, the rock sway off, the hook. वो कहता है कि शानदार महल देखे, और वो देखकर अभिभूत हो गया, और अभिभूत होने के बाद वो ये कहता है कि ये कितने सुंदर हैं, और वहीं पे नेहरू जी रुक जाते हैं। कहते हैं इसका मतलब वो कला का प्रेमी था, जबकि उद्भव की किताब में लिखा हुआ है कि वो सबको देखता है और कहता है तो इतने सुंदर भवन है कि लगता ही नहीं कि मनुष्य ने बनाए हो, ये तो लगता होगा जिन्नों ने बनाए हो। विल डुरांट ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि उसने ये कहा कि ये तो इतना शानदार है कि लगता है 100 मिलियन दीनार लगे होंगे और बनाने में 200 साल लगे होंगे। ठीक, अगले स्टेप पे कहता है मगर ये सब बुत परस्त है, सबको नष्ट कर दो, नेफ्था डाल के आग लगा दो। वो सेंटेंस छुपा लिया गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। इसीलिए मैंने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अब अगली बात का जवाब देता हूं। जो देश चलता है धर्मनिरपेक्ष रास्ते के ऊपर वो बड़ा डेवलप करता है। जब तक हम सेकुलर थे हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 1.5%, 2%, 2.5%। मगर उस ग्रोथ रेट का मजाक उड़ाया जाता था 70-80 के दशक में, ये हिंदू ग्रोथ रेट है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। जब वहां पर विवादित ढांचा खड़ा था, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या था? $1 बिलियन के नीचे। जब जहां से हिंदुत्व का राइज शुरू हुआ और वो $1 बिलियन 1991 रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन, अर्थव्यवस्था ध्वस्त, सोना गिरवी रखा गया। उस समय लोग कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे। लेकिन आप पूरी बात सुनिए सर, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात। आज अब आइए 100 बिलियन कब पहुंचा? एक सेकंड। अटल जी के समय में 2004, दोनों के बराबर का समय दीजिएगा। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी के समय में। 600 बिलियन जब राम मंदिर बना तब पहुंचा। आज जब राम मंदिर बना है तो अकेले राम मंदिर नहीं बना है, वो 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आया है, 16 करोड़ घरों में जल दे के आया है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना दे के आया है, 56 करोड़ लोगों को अकाउंट्स दे के आया है, और भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आया है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आया है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आया है, और दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश बना के आया है, चांद के छूते कोने को छू कर आया है, और पिछले 2 साल से वर्ल्ड की ऑल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। सुनिए सर, सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। जेन ज़ी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया। तो मित्रों कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग कंटेंट? तो और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।